अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्षिणी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। नीतीश कुमार के सर पे एक बार फिर कामयाबी का ताज, इन्हों फिर से बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। निजामाबाद की एमपी कविता की तौहीन करने पे आंध्र ज्योति अखबार को बंद करो बोल के कविता डिमांड करे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू बारिश से परेशान लोगों से मिलकर उनको ढाढ़स दिए। चित्तूर में रोड एक्सीडेंट से 5 लोग जगह पे मर गए। और अपने जमाने की मशहूर हीरोइन ज़ीनत अमान की 64वीं सालगिरह पे रियल तेलंगाना की सब एडिटर शाहाना जब्बार की एक रिपोर्ट। अपन अब तफसील से न्यूज़ देखेंगे। बिहार के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नीतीश कुमार 20 नवंबर को लाखों लोगों के सामने हलफ लिए। ये मौके पे इंडिया भर से बड़े बड़े लीडर पटना के गांधी मैदान में आए हुए थे। बिहार के सीएम के ओहदे पे मुसलसल तीसरी बार नीतीश कुमार की ताजपोशी हुई। 20 नवंबर को बिहार के गवर्नर नीतीश कुमार को और दूसरों को हलफ दिलाई। ये मौके पे वहाँ पे मुल्क भर से चीफ मिनिस्टर, सेंटर के लीडर और दूसरे लीडर आए हुए थे, जिनमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तरुण गोगोई, आर.के. चामलिंग, नबम तुकी, वीरभद्रम सिंह, अखिलेश यादव के अलावा वेंकैया नायडू, लालू प्रसाद यादव, देवेगौड़ा, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, शरद पवार, गुलाम नबी आज़ाद, सीताराम येचुरी के अलावा और भी कितने के लीडर शामिल थे। हलफ की तकरीब में शरीक होने वालों के वास्ते 2 स्टेज बनाए थे। वीआईपी मेहमानों के वास्ते अलग स्टेज बनाए थे। पटना के एयरपोर्ट से गांधी मैदान तक वीआईपीज़ को लाने खास इंतजाम करे थे। ठीक 2 बजे जैसे गवर्नर रामनाथ स्टेज पे आए, कौमी तराने की धुन बजने लगी। इसके बाद सबसे पहले इन्हों नीतीश कुमार को हलफ दिलाए। नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। इन्हों सबसे पहले 3 मार्च 2000 में सिर्फ 7 दिनों के वास्ते बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे। इनके बाद आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव के 2 बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को एक के बाद एक गवर्नर हलफ दिलाए। दोनों भी पहली बार इलेक्शन लड़े थे और जीत भी गए। अब मिनिस्टर भी बनने वाले हैं, ऐसा मालूम हुआ। तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री दे रहे थे। तेज प्रताप यादव और आरजेडी के एक लीडर शिव चंद्रा राम, जो तीसरी बार एमएलए बने, हलफ लेते वक्त एक बोलने का एक बोल दिए, जिस पे गवर्नर तेज प्रताप शिवा चंद्रा को टोकते हुए फिर से सही बोलने लगाए। असल में हलफ के जुमले और लफ्ज़ इतने मुश्किल हैं, इतनी कठिन हिंदी है, बोलने वाले को समझ में आता ना सुनने वाले को। गवर्नर ये फंक्शन में 28 लोगों को हलफ दिलाए, जिनमें 12 आरजेडी के और 4 कांग्रेस के एमएलए हैं। हलफ लेने वालों में अब्दुल बारी सिद्दीकी, अब्दुल जलील मस्तान और डॉक्टर अब्दुल गफूर के अलावा एक लेडी मंजू वर्मा भी है, जो पहले वक्त जेडीयू से ठहर के जीत गए। हलफ के ये फंक्शन में सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम था। ये खुशी के मौके पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार गले भी मिले। ऐसा भी मालूम हुआ जेडीयू के विजय कुमार चौधरी बिहार असेंबली के नए स्पीकर बनने वाले हैं। निजामाबाद के एमपी के कविता आंध्र ज्योति अखबार को बंद कर दो बोल के डिमांड करे। कई को बोले तो वह अखबार वाले कविता के खिलाफ न्यूज़ात डाल रहे थे। निजामाबाद के एमपी कविता आंध्र ज्योति पेपर को बैन करो बोल रहे। वो कई को बोले तो वो अखबार वाले उनके न्यूज़ों में ईसी वाले कविता को नोटिस भेजाए बोल के छापे। कविता बोल रहे हैं कि इनको ऐसा कोई नोटिस मिलाइच नहीं करते। के कविता बोले कि आज के बाद से तेलंगाना जागृति वाले एबीएन आंध्र ज्योति वालों को अपने प्रेस मीट में नहीं बुलाएंगे। रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू कड़पा डिस्ट्रिक्ट को जाके बारिश से परेशान हुए सो लोगों से मिले और उनके प्रॉब्लम दूर करते बोले। चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू कड़पा डिस्ट्रिक्ट के ऐसे एरियाओं का दौरा करे जहां पे लोग बारिश की वजह से परेशान हैं। वहां पे जाके लोगों से मिले। चीफ मिनिस्टर जो लोगों के मौसम के फसलें बर्बाद हुए, वो लोगों को 10,000 रुपये 1 एकड़ के हिसाब से देने का ऐलान करे। चंद्रबाबू लोगों को हुकूमत की तरफ से हर किस्म की मदद करते बोल के यकीन दिलाए। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के बाई रेड्डीपल्ली में एक आरटीसी बस कार को टक्कर मारने से कार में के 5 मुसाफिर जगह पे मर गए। चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के वी कोटा मंडल और बाई रेड्डीपल्ली के बीच में एक आरटीसी बस और कार के बीच में टक्कर हो जाने से जो 5 लोग कार में थे जगह पे मर गए। यह बस चित्तूर से कुप्पम को जा रही थी। मरने वाले 5 लोगों में एक 3 साल की बच्ची, 3 औरतें और कार का ड्राइवर है और ये लोग शादी में जा रहे थे जब यह हादसा हुआ।
तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली 3 दिनों तक होने वाले तबलीगी जमात के इज्तिमा के कामों का जायजा लिए। पहाड़ी शरीफ रोड पे 21, 22 और 23 नवंबर को तबलीगी जमात का इज्तिमा होने वाला है, जिसमें लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। यह इज्तिमा के तैयारियां पूरे हो गए। जुमे के दिन तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली पहाड़ी शरीफ रोड का दौरा करके इंतजामों का जायजा लिए और ज़रूरी हिदायतें दिए। यह इज्तिमा तेलंगाना बनने के बाद पहला इज्तिमा है। इस वास्ते टीआरएस हुकूमत पूरी दिलचस्पी लेते हुए रोडों के कामा, लाइटों और पानी का इंतज़ाम बेहतर से बेहतर कर रही। यहाँ तक के पानी का एक आर्जी स्तंभ ऐसा बनाए जिसमें 1,50,00,000 लीटर पानी जमा कर सकते। इज्तिमा के वास्ते अच्छे इंतजाम करने पे डिप्टी सीएम मोहम्मद महमूद अली ऑफिसरों को मुबारकबाद दिए और पुलिस के अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दिए। ये मौके पे वहाँ पे नामपल्ली के एमएलए जाफर हुसैन मेराज, वक्फ बोर्ड सेक्रेटरी उमर जलील भी मौजूद थे। डिप्टी सीएम साहब का हमरा आया हूँ और बेहतरीन इंतजाम हैं और इनके जो मुंतज़िम हैं उन तमाम के लिए काबिल मुबारकबाद है और इसके ज़रिए तमाम लोगों में अमन की, भलाई की और इस्लाम के अमन की खबर फैलेगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तेलंगाना स्टेट प्रॉपरली हैदराबाद और बालापुर में तबलीगी जमात का बहुत बड़ा इज्तिमा है। मैं अमीर जमात को मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमारे सरजमीन पर इज्तिमा कर रहे हैं और हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है। यहाँ के इंतजाम के ताल्लुक से ऑनरेबल सीएम साहब के इल्म में जब लाई गई बात तो उन्होंने अच्छे से अच्छे इंतज़ाम करने की हिदायत दी और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हो रहा है। हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग तमाम के तमाम रात दिन मेहनत करते हुए, खासतौर से वाटर वर्क्स के डिपार्टमेंट के लोग, क्योंकि टाइम बहुत कम था, पहले दूसरे टेंडर में लोग अपीयर नहीं हुए थे, मगर फिर भी रात दिन मेहनत करते हुए पानी का पूरा इंतज़ाम किए। आज 3 दिन के लिए जितने पानी की ज़रूरत है पूरा पानी हमारे पास स्टॉक है और जीएचएमसी के अहदेदार भी जो साफ़ सफाई का उनकी पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि कल परसों तरसों उन्हीं का बहुत बड़ा काम है। वो अभी उनका भी काम तकरीबन कुछ हुआ है और अभी कुछ 2-3 दिन का काम साफ़ सफाई का बाकी है, वो ज़रूर अपनी जिम्मेदारी से पूरा करेंगे। और पुलिस डिपार्टमेंट का मुबारकबाद देता हूँ, वो भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट का इंतज़ाम किया। आज वो बाज़ाब्ता तरीके से अपने तमाम अहदेदारों के साथ मीटिंग लिए और आज लैंड ऑर्डर और ये काम इंतजाम की निगरानी करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके पार्किंग का और भगदड़ ना होने का, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग हमारे सारे इंडिया से नहीं बाहर के कंट्री से भी इज्तिमा में आ रहे हैं। और ये इज्तिमा की खुसूसियत ये है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी दुआएं की जाती है, अमन के लिए दुआएं की जाती है और इबादत की जाती है। हम लोग यकीनन हमारे तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ये पहला इज्तिमा है जहाँ अब हमारे स्टेट में हो रहा है और हमारे खासतौर से हैदराबाद करीब में हो रहा है। उसके लिए हैदराबाद के तमाम लोग भी, बहुत से लोग इसमें शिरकत करेंगे। हुकूमत जितना हो सके अच्छे से अच्छे इंतजाम करना चाह रही है। मैं अमीर जमात से भी यही गुजारिश करता हूँ कि आपके साथ तमाम अहदेदार मौजूद रहेंगे। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है बाज़ाब्ता तरीके से जहाँ तक इज्तिमा ख़त्म होने तक तमाम के तमाम अहदेदार कंटिन्यू 24 आवर्स यहाँ रहेंगे। जो चीज़ की भी आपको ज़रूरत है उनसे आप काम कर ले सकते हैं। और हमारा हुकूमत का भी यही मकसद है, हमारे ऑफिसर्स का भी, ये इज्तिमा बहुत पुरअमन तरीके से, सक्सेसफुल तरीके से हो और अरेंजमेंट की जो ज़रूरत है वो ज़रूर हम पूरी करेंगे। यूनियन के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोल रहे हैं, रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देना है या नहीं देना है, नीति आयोग वाले फैसला करते करते। एक प्रोग्राम में बात करते हुए यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले कि रियासत आंध्र प्रदेश को खास दर्जा देना या नहीं, इसका फैसला नीति आयोग वाले करते और वो लोग खास दर्जा नहीं दिए तो इससे ज़्यादा और अच्छे सहूलतां भी एपी को दे सकते। इन्होंने बोले कि सेंटर वाले एपी को प्रोजेक्टों और दूसरे चीज़ों के वास्ते कितने की मदद करे सो है। కేంద్రము ప్రకటించిన చట్టంలో పేర్కొన్న అంశాల్లో ఎక్కువ భాగం కేంద్రం పూర్తి చేసింది తక్కువ సమయంలో. అదే కాకుండా దాన్ని మించి అనేక ప్రాజెక్టులు కేంద్రం రాష్ట్రానికి మంజూరు చేసింది. ఒక్కటి మాత్రం ఇంకా పెండింగ్ లో ఉంది, అదేమంటే ప్రత్యేక హోదా. ప్రధానమంత్రి గారు నీతి ఆయోగ్ కి దాన్ని నివేదించారు. పాత ప్రభుత్వం కూడా చట్టంలో పేర్కొనలా, వాళ్ళు కూడా ప్లానింగ్ కమిషన్ నివేదించారు. ఇప్పుడు ఆ విషయాన్ని ప్రధానమంత్రి గారు నీతి ఆయోగ్ కి నివేదించాడు. నీతి ఆయోగ్ నివేదించిన మాత్రం వదిలేయరా, నేను నీతి ఆయోగ్ ఉపాధ్యక్షుడిని సభ్యులను మా ఇంటికి పిలిచి। तेलंगाना कांग्रेस के पहले के एमएलए जयसुधा और पहले के एमपी विजय शांति वरंगल में हो रहे सो इलेक्शन से खुद को अलग थलग कर लिए। विजय शांति और जयसुधा अपने आप को वरंगल इलेक्शन से दूर कर लिए। तेलंगाना कांग्रेस केडर की तरफ से कम से कम आखिर के 2 दिनों में तो भी हिस्सा लियो भी बोले तो ये दोनों अनजान मार दिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह बोले ये दोनों को पर्सनली इन्वाइट करे भी तो मसरूफियत का बहाना बना के ये दोनों आने से इनकार कर दिए गए थे।
थोड़े दिनों से जयसुधा और विजय शांति कांग्रेस से दूर दूर रह रहे। कांग्रेस के पुराने लीडर वी हनुमंतराव बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी के ऊपर जो रिमार्क करे उसके ऊपर धोतौंट लिए। कांग्रेस के पुराने लीडर वी हनुमंतराव जो थोड़े थोड़े दिनों को औंटते रहते, जुमे के दिन बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी के ऊपर औंट लेते हुए मीडिया से बात करे। बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम राहुल गांधी को कौन से मुल्क के हैं बोल के रिमार्क करे थे। वीएच इनके ऊपर औंट लिए और बोले कि स्वामी एक ब्लैकमेलर है। बिहार के सीएम की पोस्ट पे बैठने वाले नीतीश कुमार को वीएच मुबारकबाद दे के इनके तारीफा करे। गाय को काटने वालों को हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है गते, ये बात उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत बोले। गाय को काटने वालों को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत बोले कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं है गते और उत्तराखंड में गाय को काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते बोल रहे हैं। यहाँ पे गोपा शमटी के मौके पे हुए एक फंक्शन में तकरीर करते हुए सीएम बोले कि कोई भी मजहब का कोई भी आदमी रहने दियो, अगर इन्हें हमारी गौ माता को काटा तो वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसको यहाँ पे रहने का हक नहीं है। इसके अलावा इन्होंने बोले उत्तराखंड में जो गौ माता को काटेंगा इसको कानून कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे। SSBEA और ऑल इंडिया बैंक वाले 1 और 2 दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान में बैंका बंद रखते बोल रहे। हिंदुस्तान के बैंका वाले हड़ताल करने का फैसला कर लिए। 1 और 2 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बैंकनीज एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर के बैंकों में काम करने वाले लोग बोल रहे हैं इन लोगों के काम करने के तरीके को बदलने के वास्ते हिंदुस्तान के सब बैंकों वाले ये हड़ताल करते गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मलेशिया और सिंगापुर को 5 दिनों के दौरे पे जा रहे। इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिंगापुर और मलेशिया को 5 दिन के वास्ते जुमे की रात को दौरे पे जा रहे। वहाँ होने वाले 13वें आसियान हिंदुस्तानी सरबराह मीटिंग और 10वीं मशरिकी एशिया मीटिंग में हिस्सा लेंगे और मोदी आसियान ममालिक के साथ लीग ईस्ट पॉलिसी आगे बढ़ाने के साथ साथ समंदरी सिक्योरिटी और दहशतगर्दी पे भी बात करेंगे। कांग्रेस के पहले के एमपी मधु याष्की गौड़ बोल रहे हैं कि तेलंगाना के लोग चीफ मिनिस्टर केसीआर और बीजेपी की हुकूमत से बेजार हो गए। कांग्रेस के पहले के एमपी मधु याष्की गौड़ बोले कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वरंगल के बाईपोल में हारने के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं। मधु बोले कि सेंटर में बीजेपी से और तेलंगाना में केसीआर की हुकूमत से लोग बेजार हो गए। कांग्रेस के लीडर बोले रियासत तेलंगाना को अलग करने के वास्ते टीआरएस जिम्मेदार है। इन्हों पूछे टीआरएस के खाली 2 एमपी पार्लियामेंट पे एपी को अलग करने का बिल पास कैसा करा सकते। రాజ్యాంగం అర్థం కాదు, చదువుకోలేదు, తాగుబోతున్న వీళ్ళు అసలు ఒక్కడికి కూడా ఇంజనీరింగ్ చదివినోడికో లేక డిగ్రీ చదివినోడికి రాజ్యాంగం గురించి తెలియదు. కనీసం 10th క్లాస్ చదువుకున్న సాంఘిక శాస్త్రం రాజకీయ శాస్త్రం చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరు చెప్పగలుగుతాడు. పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో మెజారిటీయే రూలు, ఇద్దరితోటి ఊగదు తూగదు. రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్కరు గురించి గ్రహిస్తారు. ప్రభుత్వ వ్యతిరేకతని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలా క్యాష్ చేసుకోబోతుంది? AIITA बोले तो ऑल इंडिया आइडल टीचर एसोसिएशन वाले NSS में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 21 नवंबर से शुरू कर रहे हैं मुहिम के बारे में बताएं। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन वाले हिमायत नगर के NSS में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 21 नवंबर से 30 नवंबर तक चला रहे मुहिम के बारे में मीडिया को बताया। यह मीटिंग टीचरों की कमी को दूर करने और इनके प्रॉब्लम दूर करने के वास्ते कर रहे थे। यह कॉन्फ्रेंस का मकसद टीचरों और स्टूडेंटों को ट्रेनिंग देना भी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके वास्ते तैयारियां भी शुरू हो गए कते और अलग अलग प्रॉब्लम AITTA की तरफ से होंगे। ये प्रोग्राम में के श्रीहरि होम मिनिस्टर और दूसरे लीडर आने वाले हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर अनवर खान, यकीनुद्दीन, शेख अजमत, मीर मुख्तार अली, फयाजुद्दीन, सैयद आरिफ और दूसरे लोग थे।